आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है अपना हेरोल्ड्स फॉर्मूला का, ठीक है। इसके बाद यू आर एबल टू डू एनी क्वेश्चन ऑफ हेरोल्ड्स फॉर्मूला, वैसे अभी भी कर सकते हो आप, बट जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन क्वेश्चन। ट्रेपेजियम के फॉर्मूले तो वगैरह वगैरह मैंने आपको लास्ट क्लास में सारे पढ़ा दिए थे ना। राइट डाउन। फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड which is in the form of a trapezium find the area of a field which is in the form of a trapezium देखिए बेटा, having parallel sides are 20 meter and 42 meter, 20 meter and 42 meter. Done. And non-parallel sides are 21 meter and 23 meter. 21 meter and 23 meter. ये था 20 मीटर और क्या था 42 मीटर। एक बार ट्राई कर सकती है, इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। इस फील्ड का एरिया निकालना है। हाँ, मतलब अपन को हाइट पता नहीं है तो आप बस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइट निकालना है। और हाइट क्या होगी? हाइट क्या होगी? कंस्ट्रक्शन कर लो, एक ड्रॉ सी से परपेंडिकुलर डाल दूं, कुछ भी नाम देते हो इसको, एम दे देता हूं। ड्रॉ सीएम परपेंडिकुलर टू एबी। क्लियर? थोड़ा सा ट्राई मारना, मतलब अगर अपन ने की तरह सीएम निकाल लिया तो फॉर्मूला अपन को आता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो बच्चा बच्चा जानता है कैसे करते हैं, इनटू हाइट, जो हाइट निकलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी तरह से हाइट निकालो। तो दिमाग चल रहा है? बताओ, तो फिर मैं बताऊं पहले। लियो पहले तैयार है, आप बता दीजिए, अपन को तो कुछ मेहनत करनी ही है। थोड़ा सा हिंट और करता हूं, देखना। हमने सीएम का परपेंडिकुलर डाला और एक और चीज करते हैं, एंड ड्रॉ। हम यहां से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहां से हम एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, इसको कुछ नाम दे दो, इसको एबीसीडी ई दे देते हैं, ठीक है। किसके पैरेलल है? सीई पैरेलल टू डीए, ठीक है। अब थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। हिंट आपके लिए ये है, पैरेललोग्राम टाइप की कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, हिंट है मेरी तरफ से। अब करो 30 सेकंड सोचने के लिए, 30 सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, 1 मिनट बाद मैं शुरू हो जाऊंगा। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हिंट करता हूँ बेटा, है ना। ट्राई कर फिर उसके बाद, क्योंकि तू बैठी रहेगी नहीं। तो देख,
ध्यान से देख, ए ई सी डी, आई एम रिपीटिंग, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हो गया कंस्ट्रक्शन से। कोई दिक्कत? तो ये पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती, बराबर होती है। तो ये 21 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 21 मीटर। क्लियर? अच्छा, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा 42 है और ये 20 है, तो ये कितना बचा, करेक्ट? ध्यान से देखो, ये 21 मिल गया, ये 22 मिल गया, ये 23 मिल गया। इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग, वेरी गुड, क्योंकि तीनों साइड्स पता है तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और जैसे ही एरिया निकला तो हाफ बेस इनटू हाइट से हाइट निकल जाएगी, क्योंकि बेस पता है और एरिया पता है। और जैसे ही हाइट निकली तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिया। अप्रोच समझ में आई नहीं आई? तो तूने ये निकाल ली थी साइड्स? अरे तूने साइड्स निकाल ली तो फिर शुरू कहां से कर दिया है उस फॉर्मूला से? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई कर जल्दी से, फिर मैं करना शुरू कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर एक बार इस क्वेश्चन में होगी, देखो इस क्वेश्चन में दिमाग भी है और कैलकुलेशन भी अभी लंबा है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अप्रोच समझ में आई ना, अप्रोच? बोलो। सॉल्व कर लो, ब्रेक नहीं हो रहा है तो रूट का आंसर निकालो, जितना सिंपलीफाई होगा उतना सिंपलीफाई करिए, और नहीं तो रूट में आंसर निकालिए।
तो देखो 33 तो बेटा 3 इंटू 11 हो जाएगा, 11 को यही रखो, 10 को 2 इंटू 5 कर दीजिए और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दीजिए। सारी बात समझ में? तो पेयरिंग कैसे होगी? 11 की पेयर होगा, एक 3 का पेयर होगा, एक 2 का पेयर होगा, मतलब 3 इंटू 11 इंटू 2 रूट 10 आ रहा है। ठीक है, 66 रूट 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर? देख रही है बड़ी? है ना, ये इतना ही होगा, इससे ज्यादा रूट 10 अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आप यूज कर लेना कि रूट 10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होती है, ऐसा वो देंगे अगर उनको करवाना होगा पूरा सॉल्व तो। ठीक है, अच्छा, एरिया निकल आया, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ईबीसी क्या होगा? 1/2 इंटू ईबी इंटू सीएम। सही है, तो 66 रूट 10 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ईबी की वैल्यू है 22 इंटू सीएम। क्लियर? इससे सीएम निकल जाएगा अपना, 2 1 2 11 था, तो सीएम हो जाएगा 66 रूट 10 अपॉन 11, मतलब 6 रूट 10 आ रहा है, और क्योंकि लाइन है तो मीटर में आएगा। क्लियर? आगे में यही तो चाहिए था हमको। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equals to 1/2 into sum of parallel side मतलब AB plus CD into height मतलब CM। 1/2 into AB plus CD मतलब 20 plus 42 into 6 root 10। 1/2 into 62 into 6 root 10, तो 2 1 2 3 जा, 2 2 6, 3 6 जा 18 root 10 meter square। This is your answer। क्लियर? इसमें पूरा हर चीज का फॉर्मूला लिखना है आपको और हर चीज को सॉल्व करना है विद करेक्ट यूनिट। यूनिट अवश्य ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ भी यूनिट लिखी मैंने, यहाँ भी लिखी है, यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी यूनिट के मार्क्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से कॉपी करिएगा। अच्छा, एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पलर्स भी सॉल्व करने हैं बच्चा। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं बिना देखे, बिना देखे। अब आपसे सब बनेगा बिना घबराए। आज अपनी तीसरी क्लास है, अपन ने सारे क्वेश्चन और सारे फॉर्मूले अपन ने चेक कर लिए हैं इसमें। क्लियर? तो बिना घबराए आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है।
नेक्स्ट क्लास में आप पूरी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स विदाउट सॉल्यूशन बिना देखे करेंगे और सारी एनसीईआरटी हेरोन्स फॉर्मूला करके लाइए। जो डाउट होता है अपन उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल गो विद द पॉलिनोमियल्स। कॉपी कर लिया पूरा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय, ये बन जाएंगे ना ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन इस तरह से। हमेशा ध्यान रखना है ना, ये तरीका है। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय stitching 10 triangular pieces of cloth, 10 triangular pieces of cloth of different colors, of two different colors. Clear? Each piece measuring, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? देख पा रहे हो? ऑल्टरनेट में अलग अलग कलर्स लगे हुए, एक कलर दूसरा, एक कलर दूसरा, एक कलर फिर दूसरा, ऐसे 5 साइड भी दिखेंगे। टोटल 10 पीस हो गए आपका ट्रायंगुलर। आपको बताना है कि हर कलर का कपड़ा कितना यूज हुआ। तो क्या करेंगे? लेट द साइज ऑफ साइज ऑफ ईच ट्रायंगुलर क्लोथ बी A equal to 50, B equal to 20 and C equal to 50. सेंटीमीटर था ना? Yes. Clear? Therefore, यही से कर दूं? Area of each triangular cloth.
ठीक है, ईच ट्रायंगुलर क्लोथ की बात कर रहे हैं अपन, सिंगल सिंगल। तो एबीसी यही लिखना था बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला, एबीसी यहां पे लिख लीजिएगा, ये वाला कितना जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 50 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 मतलब 60 सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया ऑफ यहां लिख लेना, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर क्लोथ पूरा, ठीक है। सो एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर क्लोथ is equals to what? As 60 into 60 minus 50, 60 minus 20 and 60 minus 50. 60 into 10 into 40 into 10, फिर 10 तो डायरेक्ट बाहर ले लो, रूट के बाहर पे यार। और देखो 6 और ये दो जीरो है ना, दो जीरो 60 और 40 के, तो इसको भी एक बार 10 बाहर ले लेता हूँ, तो बचा क्या 6 और 4 बचा, तो 2 into 3 और 2 into 2, दो एक 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 6, तो 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये क्या है, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर क्लोथ, ठीक है। तो टोटल क्लोथ कितना यूज हुआ होगा इनटू 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 तरह के ट्रायंगुलर कपड़े थे ना। क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल पूछा है क्या, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर देखना बेटा, क्लोथ ऑफ ईच कलर, तो 5 तरह का एक कलर होगा, तो 5 into 200 रूट 6 कर दो, मतलब 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of cloth which is required to make an umbrella of two different colors। ठीक है, एक कलर का तल लगेगा, इस इतना ही कपड़ा दूसरे कलर का लगेगा, उसमें से ट्रायंगुलर कट कर दिया जाएगा इतना इतना, तो we will get the umbrella। हो गया? और कुछ डाउट किसी प्रकार का? 100%, 100%, ठीक है, जो भी डाउट है आपको आप बिल्कुल पूछ सकते हो। क्लियर? आप एक बार और करके देख लो, ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको जो भी डाउट आ रहा है और आप बिल्कुल आप श्योरली मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो जो जितने क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब कम है, तो ये दो जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में। क्लियर? एक और एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो मैं आपको उसका हिंट कर देता हूं, फिर ये चैप्टर अपना लगभग खत्म हो चुका है। क्लियर? लिखिए, Ram made a picture. Ram made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the given figure. फिगर बहुत शानदार बनाइएगा, ठीक है। Find the total area of the paper used. Find the total area of the paper used. ऐसा करके राम ने एक एरोप्लेन बनाया। क्लियर? आपको टोटल एरिया निकालना है, कितना यूज है, मैं इस पे डायमेंशंस लिख रहा हूं ना। अच्छा, एरिया की नंबरिंग भी करी हुई है उन्होंने, देखो 1 2 3 4 और 5। क्लियर?
देखो नंबरिंग किस तरह से 1 सेंटीमीटर की है 1 सेंटीमीटर दिस 1 सेंटीमीटर दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर टोटल देखना ये 6.5 सेंटीमीटर है लेकिन ये पूरा यहां से लेके यहां तक ठीक है और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये 1.5 सेंटीमीटर है ये वाला छोटा वाला ठीक है ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर क्लियर ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए एज इट इज स्पष्ट बिल्कुल अब इसको आपको यूज करके बनाना है ठीक है कैसे करेंगे देखना परी बना लिया बेटा डायग्राम देख बच्चा कितने एरिया बने हुए हैं 1 2 3 4 5 इन सबको मिला के एक एरोप्लेन है अब इसमें सिमेट्रिकल पोर्शन देख लो पहले 4 बिल्कुल 5 के सिमेट्रिक है और ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल है हाँ कि ना तो हाफ बेस इनटू हाइट से ट्राइंगल निकल जाएगा एरिया जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा निकल गया इतना कोई दिक्कत नहीं है ये 5 सेंटीमीटर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 5 होगा और ये 1 है तो ये हेरोन्स फॉर्मूला से निकल जाएगा कोई दिक्कत यस सर हाँ अच्छा और ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है साफ साफ लेंथ और ब्रेथ वाला तो ये भी लेंथ और ब्रेथ का एरिया निकल जाएगा कोई दिक्कत यस सर और लास्ट फिगर देखो ट्रेपेजियम है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ध्यान तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है कौन सा ट्रेपेजियम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स भी बराबर होती है ठीक है देखना ध्यान से देखो नहीं तो वही करना बहुत लंबा चौड़ा करते रह जाओगे इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बढ़ा दूं तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये बचा हुआ मतलब यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक ये भी 1 होना चाहिए क्योंकि ये टोटल 2 है ये टोटल 2 है और ये 1 है तो ये भी 1 हो गया तो ये बचा वाला प्लस ये बचा वाला 1 हो जाएगा इक्वल टू अब ध्यान दे ये टोट यहां से यहां तक 1 है तो ये 0.5 हो जाएगा और ये भी 0.5 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए क्लियर अब सुनो लॉजिक क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसीलिए बस ये आधे आधे बट गए हैं जो अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन किया ना आज की क्लास का उसमें देखो अपन ने वो आधे आधे में नहीं बांटा है इसमें बांट देंगे क्यों क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसीलिए ये बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर बनेगा तो ये 1 है तो बचा हुआ 1 भी आधे आधे बांट के 0.5 कर दिया अब खत्म हो गया ये 1 ये 0.5 तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट निकाल सकते हो उतना करने की जरूरत ही नहीं ना क्लियर हुआ बेटा तो हाइट निकल जाएगी तो ये ट्रेपेजियम का भी अपन को एरिया निकल आएगा और सबके एरिया ऐड कर देना तो टोटल आपको एरोप्लेन में कितना पेपर यूज हुआ है वो आपका निकल जाएगा क्लियर है कोई भी डाउट किसी प्रकार का पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी उड़ा के पूछ सकती हो ठीक है बेटा तो आज अपन यही रुकते हैं ये चैप्टर अपना खत्म होता है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल गो विद द पॉलिनोमियल्स
क्लियर? आज अपन यही रोकेंगे, 2 चैप्टर अपने पूरे पूरे खत्म होते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? हैव अ गुड डे।